वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ चीन के 4 रोज़ा दौरे के पहले मरहले में हांगझू पहुंच गए। शाओशेन एयरपोर्ट पर चीन के आला हुक्काम की जानिब से शानदार इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल पर इजहार तशक्कुर। डिजिटल मईशत, ई कॉमर्स, IT, टेलीकॉम, ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई, जदीद मैन्युफैक्चरिंग और स्किल्स डेवलपमेंट समेत मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की येजियांग सूबे के कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी वोंग हाउ से हांगझू में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की सदर शी जिनपिंग की दूरअंदेश क़यादत की तारीफ। येजियांग सूबे के शानदार तरक्याती मंसूबों को सराहा। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, सब्ज़ तरक्की और आला मयार की माशी नमू को आगे बढ़ाया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ताउन पर मबनी 2 अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म की शिरकत। येजियांग और पंजाब के दरमियान सिस्टर प्रोविंस ताल्लुकात के क़याम से मुतालिक मुफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत। हांगझू नॉर्मल यूनिवर्सिटी और बीजिंग में पाकिस्तानी सफारतखाने के दरमियान मुश्तरका टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के क़याम से मुतालिक दस्तावेज़ पर भी दस्तखत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सेराज से मुनीर का ईरान का मुख्तसर और नतीजा खेज सरकारी दौरा मुकम्मल। फील्ड मार्शल की ईरान के सर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें। ईरानी क़यादत के साथ आला सतह मुलाकातें सालिसी की जारी कोशिशों का हिस्सा हैं। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान होने वाली बातचीत के नतीजे में हतमी मुफाहमत की तरफ हौसला अफजा पेशरफ्त। अमन व इस्तेहकाम की हिमायत और हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए जारी मुशावरती अमल को तेज़ करने पर तवज्जो मरकूज़। मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई और सालिसी के अमल में बामानी किरदार अदा किया। ISPR। ईरान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। हो सकता है आज, कल या अगले चंद दिनों में हमारे पास ऐलान के लिए कुछ हो। जंग से मुतालिक अच्छी खबर के लिए पुरुमीद हूँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी और अमरीकी सर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, कशीदगी में कमी और पाकिस्तान की जानिब से ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी की कोशिशों पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में तनाव कम करने और इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिशों पर तबादला ख्याल। समुद्री रास्तों और अहम आबी गुजरगाहों के तहफ़्फ़ुज़, आलमी तवानाई की रसद और तरसील का इस्तेहकाम भी अहम करार। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। एंटोनियो गुतेरेस का खित्ते में इस्तेहकाम की बहाली के लिए सफारती अमल जारी रखने पर जोर। ईरान ने किसी भी रियासत की खुदमुख्तारी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद किया। अब्बास अरागची ने अमरीका को अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया। ईरान पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में संजीदगी से शरीक है। अब्बास अरागची। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर बिन हमद अल बुसैदी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। अमरीका ईरान जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों पर भी तबादला ख्याल। चीन में कोयले की कान में धमाका, 90 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। जंगी शहर की कोयला कान में गैस भर जाने के बायस धमाका हुआ। लापता अफराद की तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। कान में 247 मजदूर ज़ेर ज़मीन काम कर रहे थे। सदर शी जिनपिंग की हुक्काम को रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कान में धमाके से कीमती इंसानों के नुकसान पर इज़हार अफसोस। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की तैयार करदा सालाना रिपोर्ट मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। रिपोर्ट में अमन मिशंस, तनाज़ात के हल और आलमी ताउन पर जोर। रिपोर्ट इलाकाई बहरानों और मौज़ूआती उमूर पर कार्रवाइयों को उजागर करती है। सालाना रिपोर्ट शफाफियत और जवाबदही के फ़रोग़ का अहम ज़रिया है। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद। गजा इमदादी फ्लोटिला पर इसराइली हमला, रिहा होने वाले कारकुनान के लर्जा खेज इंकशाफात। आलमी इमदादी काफिले के रजाकारों पर इसराइली फोर्सेस का बदतरीन तशद्दुद। इसराइल की तरफ से रजाकारों को जिनसी तौर पर हिरासत करने के इल्जामात। अक़वाम मुत्तहिदा और मुतादिद यूरोपीय मुल्कों का इसराइल से शदीद एहतजाज, बाकायदा तहकीकात का मुतालबा। ज़ेर हिरासत इमदादी कारकुनों को वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया। रजाकारों को कंटेनर्स में बंद करके सर और पसलियों पर शदीद ज़रबें लगाई गई। ग्लोबल समूद फ्लोटिला मुंतज़िमीन।
पाकिस्तान बरतानिया ताल्लुकात में इस्तेहकाम, माशी और स्ट्रेटजिक ताउन के नए दौर का आगाज। दोनों मुल्कों का ताल्लुकात को मजबूत करने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का यादा। बरतानिया का पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। दोनों मुल्कों का तिजारत, सरमायाकारी और तरक्याती ताउन को मजीद वसअत देने पर इत्तिफाक। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैथ्यू। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और महकमे इंसदाद दहशतगर्दी की बनू में कामयाब कार्रवाई। 8 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार शहीद और एक जख्मी एहलकार अस्पताल मुंतकिल। सादे मुमलिकत का खारजी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और CTD को खिराज तहसीन। हुकूमत पंजाब का ईद उल अजहा पर सफाई के फुल प्रूफ इंतजाम का प्लान तैयार। गली मोहल्लों में आलाइशें फेंकने वालों को 50,000 रुपए जुर्माने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में अहम फैसले। सुथरा पंजाब ईद ऑपरेशन के लिए 4,500 खुसूसी कैंप कायम। इज्तिमाई कुर्बानी के लिए 1200 कुर्बानगाहों पर सफाई के खुसूसी इंतजाम होंगे। आला सफाई पर इनाम और शिकायत पर सजा होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज। पंजाब भर की मंडियों में व्यापारियों के लिए खुसूसी इकदाम। मसाजिद और ईदगाहों में सिक्योरिटी के खुसूसी इकदाम। सफाई सुथराई यकीनी बनाने के लिए शहरियों को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करना पड़ेगी। आलाइशी ठिकाने लगाने के लिए 1,20,00,000 बैग तकसीम किए जा रहे हैं। 1,84,000 सैनिटरी वर्कर्स ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी और वज़ीर बल्दियात ज़ीशान सिद्दीकी लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मसला कश्मीर जनूबी एशिया में न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। हजारों कश्मीरी भारतीय जेलों में बदतरीन तशद्दुद का शिकार हैं। 22 जुलाई को यासीन मलिक के खिलाफ संगीन नौयत के मुकदमे की समाअत मुतवक्के। यासीन मलिक को वकील, अहल खाना और तिब्बी सहूलियात तक रसाई नहीं दी जा रही। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बढ़ रही हैं, जिसका आलमी बिरादरी को फौरी नोटिस देना चाहिए। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। भारतीय काबिज इंतजामिया की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अवाम की जायदादों की जब्ती और मिसमारी का सिलसिला जारी। बारामूला और इस्लामाबाद अजला से 4 अफराद गिरफ्तार। जिला राजौरी में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों के बायस लोगों की मुश्किलात में इजाफा। महबूबा मुफ्ती का कुलगाम में निहत्ते कश्मीरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने पर तशवीश का इजहार। जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई न होना अफसोसनाक है। सादर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। भारत में मजहबी बुनियादों पर तशद्दुद के संगीन इल्जामात। नई रिपोर्ट मंजरेआम पर। सेकुलर इमेज पर सवालात। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम में इजाफा। रवां साल के इब्तदाई 4 माह में हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों 13 मुसलमान कत्ल। तशद्दुद और मुबैना रियासती कार्रवाइयों पर आलमी तशवीर। इंतखाबी फहरिस्तों से वोटर्स का अखराज। मजहबी आज़ादी पर कदगन के इंकशाफात। गैर कानूनी अफगान महाजरीन मेजबान मुल्कों की दाखिली सिक्योरिटी और अमन अमान के लिए संगीन चैलेंज। जर्मनी और ईरान के बाद तुर्की का भी गैर कानूनी अफगान महाजरीन के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। 15 अफगान महाजरीन समेत 6 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। तुर्की ने गैर कानूनी अफगान महाजरीन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना ली। रवां साल 13,500 अफगान पनाह गुज़ीन डिपोर्ट कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा। ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी। मुल्क भर में मवेशी मंडियां आबाद। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी बेहतरीन जानवरों के इंतखाब में मसरूफ। बैल, बकरे और दुम्बे समेत मुख्तलिफ नस्लों के जानवर मंडी की जीनत। मंडियों में खरीदारों का रश बरकरार। भाव तो जारी। छुरियों और बगदे का कारोबार चमक उठा। बारबेक्यू के लिए सीखों और अंगीठियों की खरीदारी भी तेज। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे सीरीज कौमी क्रिकेट टीम की तैयारियों का आगाज। रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस मैच। ऑस्ट्रेलियन टीम की इस्लामाबाद आमद। मेहमान खिलाड़ियों का गर्मजोशी से इस्तकबाल। सीरीज का पहला मैच 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। दूसरा मैच 2 जून और तीसरा मैच 4 जून को लाहौर में शेड्यूल। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त।
चीन में 33वीं एशियन जूनियर इनफरादी स्क्वाश चैंपियनशिप अंडर 15 कैटेगरी में अहमद रेयान खलील फाइनल में पहुंच गए। अंडर 17 कैटेगरी में नुमान खान और गर्ल्स अंडर 15 कैटेगरी में महनूर अली ने फाइनल में जगह बना ली। नेपाली कोपैमा कामी रीटा ने तारीख रकम कर दी। 32वें बार माउंट एवरेस्ट सर करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। वतन वापसी पर कोपैमा का शानदार इस्तकबाल। एवरेस्ट मैन के नाम से मशहूर कामी रीटा ने पहली बार 1994 में एवरेस्ट को सर किया था। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 अर्जेंटीना की कौमी एयरलाइन ने फुटबॉल टीम के लिए खुसूसी तैयारा मुतारिफ करा दिया। एयरबस खास तौर पर टीम की जर्सी के रंगों से मुज़य्यन। मैराडोना का मशहूर नंबर 10 नुमाया तौर पर दर्ज। तैयारे के इंजन पर कप्तान के आर्म बैंड और 3 सितारे 3 वर्ल्ड कप टाइटल्स की अलामत। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना वर्ल्ड कप के ग्रुप जे में अल्जायर, ऑस्ट्रिया और उर्दन के खिलाफ मैदान में उतरेगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। मैं हूं सलमा कौसर। मैं हूं रिजवान अली अहमद। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से नौजवानों के लिए IT के शोबे में हुनर सीखने के सुनहरी मौके। ब्लेंडेड इंटरनेशनल IT ट्रेनिंग्स 2026 के तहत मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस विद पाइथन, फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट और जावा स्क्रिप्ट फुल स्टैक डेवलपमेंट में इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। अप्लाई करने के लिए विजिट करें www.nsis.navtech.gov.pk। हुनरमंद नौजवान, खुशहाल पाकिस्तान। सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें कपास की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। आपा, मैंने सुना है खानदानी मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत के मसाइल पैदा होते हैं। फिर वही बात, पहले ही 2 बच्चे हैं तुम्हारे, हालत देखो अपनी। आपा, मैं तो वही कह रही हूँ ना जो लोग बातें करते हैं। ये सब गलत फहमियाँ हैं। हर सुनी सुनाई बात सच नहीं होती। मनसूबाबंदी के तरीकों से सेहत पर किसी भी किस्म का बुरा असर नहीं पड़ता। खानदानी मनसूबाबंदी सेहतमंद माँ, सेहतमंद बच्चे और खुशहाल जिंदगी की जमानत है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुताल्लिक मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। सोच को आजाद करो, खानदानी मनसूबाबंदी को आम करो। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने चीन के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर होंगजू पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म होंगजू में बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत और मुमताज़ चीनी ताजरों से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बीजिंग भी जाएंगे, जहां पर चीनी क़यादत के साथ मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन के तमाम शोबों पर बातचीत होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहरुख शफी। पाकिस्तान चीन लाजवाल और बेमिसाल दोस्ती में नए बाब का इजाफा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने 4 रोज़ा दौराए चीन के पहले मरहले में हांगजू पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। शाओशिन एयरपोर्ट पर सुबह जी जियांग के नायब गवर्नर शू वेंगवांग,
पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग जेडोंग और बीजिंग में पाकिस्तानी सफीर खलील हाशमी ने उनका इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, अताउल्लाह तारड़, शिजा फातिमा खाजा और मुआवने खुसूसी तारिक फातमी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल पर सूबाई क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि सूबा जी जियांग के साथ डिजिटल मईशत, ई कामर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई, जदीद मैन्युफैक्चरिंग और स्किल्स डेवलपमेंट समेत मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर सदर शी जिनपिंग और चीनी क़यादत से मुलाकातों में दोस्ती का लाजवाल रिश्ता मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का अदा किया जाएगा। मोहम्मद शहबाज शरीफ हांगझू में इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले के तहत पाकिस्तानी और चीनी कंपनियों के माबैन ताउन के फ़रोग़ के लिए मुनक़दा बिजनेस फोरम और मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों की तकरीब में शिरकत करेंगे। इस फोरम का मकसद IT, टेलीकॉम, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स और ज़राअत के शोबों में बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी का फ़रोग़ है। वज़ीर आज़म की मारूफ चीनी कंपनियों के सरबराहान से भी मुलाकातें होंगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ चीनी कंपनी अलीबाबा के हेडक्वार्टर का दौरा भी करेंगे और तावन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने दौरे के दूसरे मरहले में बीजिंग पहुँचेंगे, जहाँ उनकी सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म की चीन की आला क़यादत से मुलाकातों में सियासी, मुआशी और तज़वीराती शोबों में दो तरफ़ा ताउन का जायज़ा लिया जाएगा। दोनों मुल्कों के क़यादत की खुसूसी तवज्जो पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी की तरक्की, तिजारत, सरमायाकारी, सनती ताउन, ज़राई जदीदकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी और अवामी रवाबत पर मरकूज़ होगी। वज़ीर आज़म एक ऐसे मौके पर चीन का दौरा कर रहे हैं जब दोनों मुल्क अपने सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस सिलसिले में बीजिंग में होने वाली इस्तकबालिया तकरीब में शिरकत करेंगे। मोहम्मद शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान सूबाई सतह पर ताउन दो तरफ़ा ताल्लुकात का अहम जुज़्व है। ये ताउन CPEC फ़ेज़ 2 को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म ने ये बात होंग्यू में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ये जियांग सूबाई कमेटी के पार्टी सेक्रेटरी वोंग हाओ के साथ मुलाकात के मौके पर कही। इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से मुफाहमत की 2 याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए। तफसील से आगाह करेंगे उमर फारूक। हांगझू में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ज़ीजियांग सूबाई कमेटी के पार्टी सेक्रेटरी वांग हाओ के दरमियान मुलाकात में वज़ीर आज़म ने सूबे के शानदार तरक्याती मंसूबों को सराहा। उन्होंने सदर शी जिनपिंग की दूरअंदेश क़यादत की तारीफ़ की, जो उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ज़ीजियांग सूबाई कमेटी के पार्टी सेक्रेटरी की हैसियत से अंजाम दी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर शी जिनपिंग की जानिब से पेश करदा साफ पानी और सरसब्ज पहाड़ अनमोल असासे हैं के तस्वुर की खास तौर पर तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़ीजियांग की तरक्की इस बात की वाज़ेह मिसाल है कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, सब्ज तरक्की और आला मियार की मुआशी नमू को कैसे एक दूसरे के मुआवन अंदाज में आगे बढ़ाया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान सूबे के साथ मुख्तलिफ शोबों खसूसन डिजिटल मईशत, ई कामर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन, ज़राअत, काबिल तजदीद तवानाई, सनत और फ़नी तरक्की के शोबों में ताउन के फ़रोग़ को इंतहाई अहमियत देता है। उन्होंने कहा कि सूबाई सतह पर ताउन सनत, ज़राअत में जिद्दत, टेक्नोलॉजी के इश्तराक और बरामदात पर मबनी तरक्की के ज़रिए CPEC फ़ेज़ 2 को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने ताउन पर मबनी 2 अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की। पहली मफाहमती यादाश्त सूबा ज़ीजियांग और पंजाब के दरमियान सिस्टर प्रोविंस ताल्लुकात के क़याम से मुतल्लिक थी। यादाश्त का मकसद तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, तालीम, सकाफ़त, सियाहत और अवामी रवाबित के शोबों में ताउन का फ़रोग़ है। हांगझू, नार्मल यूनिवर्सिटी और बीजिंग में पाकिस्तानी सफारत खाने के दरमियान चीन पाकिस्तान मुश्तरका टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के क़याम से मुतल्लिक दस्तावेज़ पर भी दस्तखत हुए। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौरा चीन की मसरूफियात के हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद रिजवान आरिफ से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा, वज़ीर आज़म की मसरूफियात क्या होंगी? जी, इस वक्त मैं चीन में मौजूद हूँ, जहाँ पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर हांगझू पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के हमरा नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़, वफाकी वज़ीर
शज़ा फ़ातिमा ख्वाजा, वज़ीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल समेत जो आला हुकाम का वफ़द है वो वज़ीर आज़म के हमरा हांगचू पहुँच चुका है। पहले मरहले में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की हांगचू में जो मारूफ़ चीनी कंपनियाँ हैं उनके CEOs के साथ मुलाकातें हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ जो ताउन है उसको फ़रोग़ देने के हवाले से जो है वो तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो मारूफ़ चीनी कंपनी है अली बाबा, उनके CEO के साथ भी वज़ीर आज़म की मुलाकात है। इसके अलावा जो अली बाबा का हेडक्वार्टर्स है वहाँ पर भी वज़ीर आज़म जो है वो दौरा करेंगे। दूसरे मरहले में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बीजिंग आएंगे, जहाँ पर चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ उनकी मुलाकात मुतवक्के है। इसके अलावा जो चीन के वज़ीर आज़म है ली शियांग, उनके साथ भी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुलाकात मुतवक्के है। इसके अलावा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो पाक चीन सफ़ारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह है उस हवाले से जो मुख्तलिफ़ तकरीबात होंगी पाकिस्तान और चीन की दोस्ती के हवाले से उसमें शिरकत भी करेंगे। जी बहुत शुक्रिया रिजवान आरिफ, आप तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान का एक मुख्तसर लेकिन इंतहाई नतीजा खेज सरकारी दौरा मुकम्मल कर लिया। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी क़यादत के साथ आला सतह मुलाकातें की, जो खित्ते में कशीदगी में कमी और तामीरी रवाबित के फ़रोग़ के लिए जारी सालिसी की कोशिशों का हिस्सा थी। इन कोशिशों का मकसद 8 अप्रैल 2026 को होने वाली जंगबंदी के बाद बरकरार रहने वाली कशीदगी के तनाजुर में सूरत हाल को मज़ीद बेहतर बनाना और तामीरी रवाबित को फ़रोग़ देना था। फील्ड मार्शल ने ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की, जिसमें खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की हिमायत और किसी हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए जारी मुशावरती अमल को तेज़ करने पर तवज्जो मरकूज़ रही। ये मुलाकातें मुस्बत और तामीरी माहौल में हुई और सालिसी के अमल में बामानी किरदार अदा किया। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाली तफसीली बातचीत के नतीजे में हतमी मुआहदे की जानिब हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात में सहूलतकारी और इलाकाई मसाइल के पुरअमन हल को फ़रोग़ देने में पाकिस्तान के मुखलिसाना और तामीरी किरदार को सराहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने तवक्को का इजहार किया है कि ईरान जंग के खात्मे के लिए मुआहदा आज ही कबूल कर लेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान से मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ्त हुई है, हो सकता है आज कल या अगले चंद रोज़ में हमारे पास ऐलान के लिए कुछ हो। उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान जंग से मुतालिक अच्छी खबर के लिए पुरउम्मीद है। ईरान जंगबंदी मुआहदा कबूल कर सकता है। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खत्ते की बढ़ती कशीदगी और पाकिस्तान की जानिब से ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी की कोशिशों पर तफसीली गुफ्तगू की गई। कतर की वजारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में तनाव कम करने और इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। बयान के मुताबिक अमीर कतर ने इस मौके पर इस बात का अयादा किया कि कतर हमेशा पुरअमन हल को तरजीह देने और मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए बहरान के खात्मे के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत करता है, ताकि खित्ते और दुनिया के अवाम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिल सके। टेलीफोनिक गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने समुद्री रास्तों के तहफ़्फ़ुज़, अहम आबी गुज़रगाहों की सलामती और आलमी तवानाई और सप्लाई चेन को इस्तेहकाम बरकरार रखने को अहम करार दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और ओमान के हम मनसब अल बुसैदी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती की ताज़ा तरीन सूरत हाल, कशीदगी को बढ़ने से रोकने और जंग के खात्मे के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अस्सानी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने खत्ते में अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की सूरत हाल और अमन मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत हुई। एंटोनियो गुतेरेस ने खित्ते में इस्तेहकाम की बहाली के लिए सिफारती अमल जारी रखने पर जोर देते हुए किसी भी रियासत की खुद मुख्तारी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल को मुस्तरद किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने अमरीका को अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट करार देते हुए कहा कि ईरान पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में संजीदगी से शरीक है। अब्बास अरागची ने मज़ीद कहा कि अमरीका माजी में टूटे हुए वादों, मुतज़ाद मौक़िफ़ और फ़ौजी जारियत के ज़रिए सफारतकारी को बारहा नुकसान पहुँचाता रहा है। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात में इस्तेहकाम, माशी और स्ट्रेटजिक ताउन के नए दौर का आगाज़
دونوں ممالک نے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گی کنزا نقوی۔ پاکستان سفارتی، اقتصادی اور اسٹریٹجک شراکت داریوں کو مزید مستحکم بنانے کے لیے عالمی سطح پر فعال روابط کو فروغ دے رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور برطانوی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جوناتھن پال کے درمیان ہونے والی ملاقات میں سیکیورٹی، تجارت، سرمایہ کاری اور ترقیاتی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کے مطابق برطانیہ یورپ میں پاکستان کا اہم ترین اقتصادی شراکت دار ہے۔ $910 billion Pakistani rupees in Pakistan's economy. These companies provide employment to tens of thousands of Pakistanis, transfer skills and technology, contribute substantially to Pakistan's tax revenue. Last year, bilateral trade between our countries reached its highest ever level at over $6 billion, approximately 1.7 trillion rupees, with the United Kingdom serving as Pakistan's third largest bilateral export destination. برطانیہ نے پاکستان کے اصلاحاتی ایجنڈے پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے میں بھی گہری دلچسپی ظاہر کی ہے۔ ماہرین کے مطابق دونوں ممالک کے درمیان یہ مضبوط اشتراک پائیدار ترقی، سرمایہ کاری کے فروغ اور معاشی استحکام کی بنیاد مزید مستحکم بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ کنزا نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم۔ خیبر پختونخوا پولیس اور محکمہ انسداد دہشت گردی نے بنو میں خفیہ اطلاع پر کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، جس میں 8 دہشت گرد مارے گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک پولیس اہلکار شہید اور ایک زخمی ہوا۔ صدر آصف علی زرداری نے بنو میں خارجی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پر خیبر پختونخوا پولیس اور CTD کو خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے 8 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے پر سیکورٹی فورسز کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور بہادری کو سراہا۔ صدر مملکت نے دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے جامع شہادت نوش کرنے والے پولیس اہلکار کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کی قربانیاں قوم کے لیے باعث فخر ہیں۔ قوم اپنے بہادر سپوتوں کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے عید الاضحیٰ کے موقع پر صوبے بھر میں صفائی کے فول پروف انتظامات کی منظوری دیتے ہوئے گلی محلوں اور ممنوعہ مقامات پر آلائشیں پھینکنے والوں کے لیے 50,000 روپے جرمانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ستھرا پنجاب آپریشن کے تحت 1,76,000 سے زائد سینیٹری ورکرز، ہزاروں اضافی گاڑیاں اور خصوصی ٹیمیں عید کے تینوں دن متحرک رہیں گی۔ آلائشوں کی بروقت تلفی کے لیے ہزاروں کلیکشن سینٹرز اور ڈمپنگ پوائنٹس قائم کیے جائیں گے، جبکہ شہریوں میں آگاہی کے لیے خصوصی مہم بھی چلائی جائے گی۔ مریم نواز شریف کا کہنا تھا عوام کو صاف ستھرا اور تعفن سے پاک ماحول فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صفائی کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے عید الاضحیٰ پر صوبے بھر میں 1,84,000 سینیٹری ورکرز عید صفائی آپریشن میں حصہ لیں گے۔ وہ لاہور میں صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہی تھیں۔ رپورٹ کریں گے وقاص بھٹی۔ لاہور میں محکمہ تعلقات عامہ کے دفتر میں صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے کہا کہ عید الاضحیٰ کے دوران مویشی منڈیاں صرف حکومت کی جانب سے مختص مقامات پر لگانے کی اجازت ہوگی، جبکہ غیر قانونی سیل پوائنٹس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ویٹنری کیمپس ہیں، ضلع انتظامیہ ہے، پولیس پیرا فورس یہ منڈیوں میں موجود ہیں۔ ویپاری جو ہیں ان کے ساتھ فراڈ کے یا ان کے ساتھ کوئی چوری چکاری کے معاملات ہوتے تھے، الحمدللہ ایسا کوئی واقعہ ابھی تک رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ایک منظم جو ہے وہ میکنزم تشکیل دیا گیا ہے۔ صفائی کے جو ہے وہ انتظامات جو ہے وہ آپ کو ایک ایکسٹرا آرڈنری انتظامات جو ہے وہ دیکھنے میں ملتے ہیں۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق نے کہا کہ عید آپریشن کے لیے 12 ملین آلائش بیگز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ بھر میں 1,84,000 سینیٹری ورکرز عید صفائی آپریشن میں حصہ لیں گے۔ 60,000 اسپیشلائزڈ مشینری اور وہیکلز جو ہے نا وہ ہم استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ 4500 عید آپریشن کیمپس جو ہے نا وہ ہم لگائیں گے۔ ہر یونین کونسل کی سطح پہ کم از کم ایک کیمپ لازمی ہوگا، اور شہروں میں بھی جو مین جو چوکس ہیں، مین جو ایریاز ہیں، وہاں پہ بھی ہمارے عید آپریشن کیمپ جو ہے نا وہ لگیں گے۔ ہر گلی کے اوپر، ہر بیٹ کے اوپر ہمارے ورکرز جو ہے نا وہ باقاعدہ آن دا موو ہوں گے، اور وہاں سے ساتھ ساتھ جو علائشیں آئیں گی وہ ساتھ ساتھ کلیکٹ کریں گے۔ صوبائی وزیر بلدیات نے کہا کہ بازار رات گئے بند ہونے کے بعد فوری صفائی آپریشن کیا جائے گا، جبکہ 10,000 سے زائد قبرستانوں کی صفائی بھی کی جائے گی۔ وقاص بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ کچھ دیگر اہم خبریں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے گا۔
ख़वातीन की मुआशी खुद मुख्तारी मुल्क की खुशहाली के लिए जरूरी है। इसी जरूरत के पेश नजर प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के ताउन से नेफटैक लाया हाउस होल्ड मेड यानी घरेलू मुलाजमा के शोबे में मुफ्त अमली तरबियत, जिससे तरबियत याफ्ता ख़वातीन को अंदरूनो बैरून मुल्क रोजगार के बेहतरीन मौके मयसर आएंगे। इस सुनहरी मौका से फायदा उठाएं और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करें। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट करें। ख़वातीन बाइख्तियार, मुल्क बावका। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। ISPR के ज़रिए तमाम खुसूसी नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें 200 से ज़ायद जामियात के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार्स, डीन और सीनियर प्रोफेसर्स ने शिरकत की। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज हिलाल ने खुसूसी नशस्त में हिंदुत्व से मुतासरा भारतीय सियासत, इसके तस्वीराती रुझानात की फ़िक्री और नज़रियाती तज्ज़िया किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज ने कहा कि भारत में अक़लियतों के साथ मज़ालिम और इसके इस्तेहसाल मामूल बनता जा रहा है। मोदी के ज़ेर इक़्तिदार भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज जराइम के होशरुबा इंकशाफात। साउथ एशिया जस्टिस कैंपेन के ट्रैकर के मुताबिक रवा साल के इब्तदाई 4 माह में भारत की 8 रियासतों में हिंदू इंतहा पसंदों ने 13 मुसलमानों को कत्ल किया। ट्रैकर के मुताबिक भारत में मुसलमानों को बेदखली, जबरी नकल मकानी और बुनियादी शहरी हुकूक से महरूमी का सामना है। मुतनाज़ स्पेशल इंटरसर्वेशन के मुताबिक 13 रियासतों में 56 मिलियन से ज़ायद वोटर्स बिलखुसूस मुसलमानों को इंतखाबी फहरिस्तों से निकाल दिया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि मोदी भारतीय वज़ीर दाखिला और बीजेपी के वज़राए आला नफरत अंगेज तकारीर में मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल जहर उगलने में मसरूफ़ हैं। ऑल जम्मू और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा है, आज़ाद कश्मीर का सियासी और तहजीबी तशख़्ख़ुस सदियों पर मुहित तारीख रखता है और ये खित्ता मजहबी रवादारी और हम आहंगी की खूबसूरत मिसाल है। सईद वज़ीर की रिपोर्ट देखते हैं। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में मुत्तहिदा उलमा कौंसिल के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने कहा, उलमा और मशाइख ने हमेशा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आइंदा इंतखाबात भी मुकर्रर वक्त पर होंगे। इलेक्शन में ताख़ीर नहीं हो रही, होनी भी नहीं चाहिए, होगी भी नहीं, अल्लाह के पैरा दे रहे हैं। अलबत्ता यह है कि 1.5-2 लाख से ज़्यादा वोटर्स में के इंदराज में कमी बेशी थी, जो इंतज़ामिया ने ठीक कर दी है बड़ी मेहनत करके। और उसमें डिप्टी कमिश्नर साहबान की जो कमेटी बनी थी, आज मैंने प्रेस में उनका शुक्रिया भी अदा किया है। DC बाग का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा किया। कमेटी के सरबराह थे, 2 लाख वोट्स ख़राब हो रहे थे, वो ठीक हो गए। सरदार अतीक अहमद खान ने कहा कि मुहाजिरीन कश्मीर तहरीक आज़ादी कश्मीर का अहम सियासी और पार्लिमानी हिस्सा है। इन्हें वोट के हक से महरूम करने की किसी भी कोशिश को कबूल नहीं किया जाएगा। इनका कहना था कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुहाजिरीन कश्मीर की नुमाइंदगी के लिए खसूसी कमेटी कायम की थी। सईद वज़ीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मशाल मलिक ने कहा है कि मसला कश्मीर जनूबी एशिया में खतरनाक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट बन चुका है। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हज़ारों कश्मीरी कैदी भारतीय जेलों में बदतरीन तशद्दुद का शिकार हैं। मशाल मलिक ने कहा, 22 जुलाई को यासीन मलिक के खिलाफ संगीन नौयत के मुकदमे की समाअत मुतवक्के है। उन्हें वकील, अहले खाना और तिब्बी सहूलियात तक रसाई नहीं दी जा रही। यासीन मलिक की जान बचाने और कश्मीरी कैदियों की रिहाई के लिए मुल्क की रवामी राब्ता मुहिम जारी है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ रही हैं, जिसका आलमी बरादरी को फौरी नोटिस लेना चाहिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज इंतजामिया की तरफ से कश्मीरियों की जायदादों की जब्ती और मिसमारी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। KMS के मुताबिक भारतीय पुलिस ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के हुक्म पर जिला कोलगाम के इलाके यारीपुरा में उमर यूसुफ राथर के घर को जब्त कर लिया, जिसकी मालियत 51 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने जिला कोलगाम ही के इलाके मंजगाम में एक और कार्रवाई के दौरान बशीर अहमद गनाई नामी एक शहरी की एक दुकान और स्टोर मिसमार कर दिए। पुलिस ने जिला बारामूला के इलाके टंगमर्ग में जाहिद अहमद मीर का रिहायशी मकान जब्त कर लिया। भारतीय पुलिस ने जिला बारामूला के इलाके पटन से मुसद्दक रशीद यतो और इरफान यूसुफ, जबकि जिला इस्लामाबाद के इलाके कुकरनाग से एजाज अहमद वानी और रौफ अहमद भट्ट को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फोर्सेज ने जिला राजौड़ी के इलाकों पारीनाला, गंभीर मुगला और डोरेमल में मुहासर और तलाशी की कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। फोर्सेज एहलकारों ने दोनों इलाकों के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील करके घर घर तलाशी का अमल शुरू किया।
جس سے مقامی لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے بھارتی فوجیوں کی طرف سے کولگام میں نہتے کشمیریوں کو انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کے حالیہ واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف تاحال کارروائی نہیں کی گئی، جو افسوسناک ہے۔ غیر قانونی افغان مہاجرین میزبان ممالک کے داخلی سیکورٹی اور امن و امان کے لیے سنگین چیلنج بن گئے۔ جرمنی اور ایران کے بعد ترکی میں بھی غیر قانونی افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن تیز ہو گیا، جبکہ نئی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ معروف افغان نشریاتی ادارے افغانستان انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق ترکی پولیس نے 15 افغان مہاجرین سمیت 6 انسانی اسمگلرز کو گرفتار کر لیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق ترکی غیر قانونی افغان مہاجرین کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپناتے ہوئے رواں سال 13,500 افغان پناہ گزینوں کو گرفتار اور ڈپورٹ کر چکا ہے۔ اور اب افسوسناک خبر چین سے، جہاں شمالی علاقے میں واقع کوئلے کی ایک کان میں گیس دھماکے کے نتیجے میں 90 افراد ہلاک اور 125 زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے حکام کو ریسکیو آپریشن جلد مکمل کرنے اور ذمہ داروں کے تعین اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی بھی ہدایت کی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم محمد شہباز شریف نے چین میں کوئلے کی کان کے دھماکے سے ہونے والے قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مشکل وقت میں پاکستان کے عوام اپنے چینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں۔ غذائی تحفظ و تحقیق کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین اور وزیراعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر خان نے چین کے شہر چیانگژو میں زرعی آلات اور جدید ٹیکنالوجی سے متعلق معروف کمپنیز کا دورہ کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ پاکستان زرعی شعبے کی ترقی اور غذائی تحفظ کے اہداف کے حصول کے لیے جدید زرعی مشینری اور ٹیکنالوجیز کو ناگزیر سمجھتا ہے۔ حکومت کسانوں کو معیاری اور کم لاگت زرعی آلات کی فراہمی کے لیے بین الاقوامی شراکت داری کو فروغ دے رہی ہے۔ معاون خصوصی ہارون اختر خان نے کہا کہ پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور صنعتی تعاون کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی کمپنیوں کے ساتھ اشتراک سے مقامی سطح پر زرعی مشینری کی تیاری، روزگار کے نئے مواقع اور صنعتی استعداد میں اضافہ ہوگا۔ وفد نے چانگفا گروپ کے حکام سے ملاقات میں پاکستان میں زرعی میکنائزیشن، جدید زرعی آلات کی فراہمی، مشترکہ منصوبوں اور زرعی مشینری کی مقامی سطح پر اسمبلنگ کے امکانات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وفد نے اسٹار چارج گروپ اور چانگژو کی میونسپل قیادت سے بھی ملاقاتیں کی، جہاں زرعی انفراسٹرکچر، اسمارٹ انرجی ٹیکنالوجیز، دیہی ترقی اور سرمایہ کاری کے مواقع پر گفتگو ہوئی۔ ادھر پاکستان اور چین کے 75 سالہ سفارتی تعلقات کے موقع پر ایک نئی دستاویزی سیریز کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن اور چینی ہدایتکار بائی شی جن کے اشتراک سے تیار کردہ سیریز فرام شی آن ٹو گوادر پورٹ ورکرز گریٹ اچیومنٹس کی سیزن 2 کی لانچنگ تقریب اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ اس ڈاکیومنٹری سے متعلق بتائیں گی مریم ملک۔ فرام شی آن ٹو گوادر پورٹ ورکرز گریٹ اچیومنٹس ڈاکیومنٹری ترقیاتی سفر اور محنت کشوں کی جد و جہد کو نمایاں کرتی ہے۔ یہ صرف ایک فلمی منصوبہ نہیں بلکہ دو قوموں کے درمیان اعتماد، تعاون اور محنت پر مبنی ایک مشترکہ کہانی ہے۔ سیریز میں چین کے تاریخی شہر شی آن سے شروع ہونے والے سفر کو گوادر پورٹ تک دکھایا گیا ہے، جہاں مزدور اپنی خاموش مگر مسلسل محنت سے ترقی کے نئے باب رقم کر رہے ہیں۔ اس میں گمنام محنت کشوں کی زندگی، ان کی قربانیاں اور باہمی تعاون کو حقیقی اور جذباتی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ Documentary from Xi'an to Gwadar season number 2, the great achievements of workers is officially unveiled to everyone. As the director of this production, I would like to take this opportunity to extend my most sincere gratitude to all friends who have offered generous support for the filming and broadcast of this documentary. پاکستان ٹیلی ویژن اور بائی شی جن کا یہ مشترکہ منصوبہ نہ صرف صنعتی اور اقتصادی ترقی کو اجاگر کرتا ہے بلکہ محنت کش طبقے کی خدمات کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہے۔ This documentary is basically a pledge of the loyalty and the love that exists between Pakistan and China. Long live Pakistan-China friendship and پاکستان-چائنا دوستی زندہ باد۔ ڈاکیومنٹری کا بنیادی مقصد پاک چین دوستی، مشترکہ ترقی اور انسانی رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ سیریز آنے والی نسلوں کو دو ممالک کے درمیان دیرپا شراکت داری اور تعاون کی کہانی سے روشناس کرانے میں اہم کردار ادا کرے گی۔ مریم ملک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔
वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा है कि कराची की तारीखी, सकाफती और समाजी शनाख्त को महफूज बनाने के लिए एक अहम मंसूबा शुरू किया गया है। कराची म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कराची सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि तहजीबों, सकाफतों और हिजरतों की जिंदा दास्तान है। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि कराची म्यूजियम ऑफ हिस्ट्री को जदीद, डिजिटल और इंटरेक्टिव तर्ज पर कायम किया जाएगा, जहाँ आर्काइव्स, टेक्नोलॉजी और स्टोरी टेलिंग के जरिए शहर की तारीख को उजागर किया जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पीपल्स पार्टी खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए इकदाम कर रही है। वो हैदराबाद में सिंध हुकूमत की तरफ से मुफ्त पिंक स्कूटीज खवातीन को तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील से आगाह करेंगे शिराज अली डाहरी। तकरीब से खिताब करते हुए सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत खवातीन को बिला मुआवजा स्कूटीज फराहम कर रही है और ये सहूलत उन खवातीन के लिए है जो कारोबार से वाबस्ता, मुलाजमत पेशा या ज़ेर तालीम हैं। शर्जील मेमन का कहना था कि हैदराबाद से 1600 दरख्वास्तें मौसूल हुई, 300 खवातीन ने ड्राइविंग टेस्ट दिया, जिनमें से 187 कामयाब खवातीन को स्कूटीज फराहम की जा रही हैं। तकरीब से दूसरे मुकर्रीन ने खिताब करते हुए कहा कि जब इस स्कीम का आगाज हुआ तो सिर्फ 150 खवातीन के पास ड्राइविंग लाइसेंस था, मगर आज 25,000 खवातीन लाइसेंस के हसूल के लिए दरख्वास्त दे चुकी हैं। मुफ्त पिंक स्कूटीज हासिल करने वाली खवातीन ने सिंध हुकूमत के इस इकदाम को बेहद सराहा। पिंक स्कूटी हमें प्रोवाइड की है, जिसकी वजह से हम लोग आज बिल्कुल फ्रीली और इंडिपेंडेंसी के साथ रोड्स पर मूव कर सकते हैं, अपनी लोकेशंस पर पहुंच सकते हैं, इजीली हम अपने काम कर सकते हैं। शुक्रगुजार है जो हमें ये पिंक स्कूटी है, हम अपना कारोबार अच्छी तरह चला सकेंगे। मुफ्त पिंक स्कूटीज खवातीन को तकसीम करने का ये मरहला सिंध के दीगर अजला में भी जारी रखा जाएगा। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हैदराबाद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है नौजवानों का सूबे की तरक्की में मुस्बत सोच के साथ मुतहरिक किरदार इंतहाई ज़रूरी है। पेशावर में मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवानों को रियासत दुश्मन प्रोपेगेंडा से न सिर्फ खुद बचना होगा बल्कि इस हवाले से मुआशरे के दीगर तबकात में भी शऊर उजागर करना है। गवर्नर ने फलाही, तिब्बी, तालीमी और IT शोबों में खिदमात अंजाम देने वाली शख्सियात की काविशों को सराहते हुए कहा कि मुआशरती तरक्की के लिए सरकारी इदारों के साथ निजी और फलाही शोबे का किरदार भी ज़रूरी है। ईद कुर्बान में अब सिर्फ चंद रोज बाकी हैं। अहले लाहौर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मंडियों का रुख कर रहे हैं। लाहौर शहर की मवेशी मंडियों का मजीद अहवाल जानते हैं मौज़मुद्दीन से। ईद उल अज़हा के करीब आते ही हर शख्स की कोशिश होती है कि वो सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए अल्लाह की राह में अच्छे से अच्छा जानवर कुर्बान करे। लाहौर शहर में 5 आर्जी मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, जहां लोगों की आमद का सिलसिला जारी है और बड़ों के साथ साथ बच्चे भी अपने वालिदैन के हमरा अपनी पसंद का खूबसूरत जानवर खरीदने के लिए कोशिशों में मसरूफ हैं। इस वक्त तक गवर्नमेंट के बहुत खूबसूरत इंतजाम है, इससे पहले हमने ऐसा इंतजाम नहीं देखा। सुबह 12 बजे के आए हैं, दोपहर के तो 1:30 बज गया, अभी तक हमें कोई जानवर नहीं मिल रहा। मंडी इतनी कि तेज हो गई है, कोई हाथ से हिसाब है। रेट बहुत आई है, जो पसंद आता है ना बस वो एक रेट दे देंगे ना, वो कहते हैं बस एक ही रेट है ये। शदीद गर्मी के बायस दोपहर को मंडियों में खरीदारों का रश कम है, ताहम शाम के औकात में मंडियों में रश बढ़ जाता है। जानवर बेचने आए व्यापारियों का कहना है कि पूरा साल बहुत मेहनत के साथ जानवरों को ईद के लिए पालते हैं, जायज पैसों का मुतालबा कर रहे हैं। उम्मीद है कि सारे जानवर फरोख्त हो जाएंगे। पिछले साल की निस्बत से इस दफा गाहक बहुत ही कम है, व्यापारी बहुत ही परेशान है। लाहौर के जो रैशी हैं उनकी यही रूटीन है, एक दिन पहले लेंगे या 2 दिन पहले। 200 बकरा लेके आए हैं, अभी 30 बकरे बिके हैं हमारे। ठीक है, सहूलत बहुत अच्छी हमको मिल रही है, पानी भी मिल रहा है, लाइटें भी मिल रही है। मवेशी मंडियों में LWMC की जानिब से सफाई के इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है और शहरियों की सहूलत के लिए पीने के साफ पानी समेत पार्किंग के खसूसी इंतजामात किए गए हैं, जबकि इंतजामिया की जानिब से जानवरों के इलाज मुआवजे के लिए कैंप भी कायम किए गए हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लाहौर शहर में दूर दराज इलाकों से खूबसूरत और नायाब नस्ल के जानवर लाए गए हैं। मौज़मुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। ईद उल अज़हा की आमद के साथ ही कराची में एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई है, जहां मुल्क भर से लाए गए खूबसूरत, नायाब और भारी भरकम जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हैं। तफसील से आगाह करें सैयद जहांगीर अली।
عید الاضحیٰ قریب آتے ہی کراچی کی نارڈرن بائی پاس مویشی منڈی میں گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ 1200 ایکڑ سے زائد رقبے پر قائم مویشی منڈی میں اب تک 3 لاکھ سے زائد جانور لائے جا چکے ہیں، جن میں سے 1.5 لاکھ سے زائد جانور فروخت ہو چکے ہیں۔ ملک بھر کے مختلف شہروں سے آنے والے خوبصورت اور نایاب نسل کے جانور خریداروں کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ چولستانی بیل، کموری بکرے، ساہیوال نسل کی گائیں اور بلند قامت اونٹ منڈی کی خاص پہچان بنے ہوئے ہیں۔ رنگ برنگے جھومر، گھنٹیوں اور خوبصورت آرائش سے سجے جانور منڈی کی رونقوں میں مزید اضافہ کر رہے ہیں، جبکہ بچے، بڑے اور فیملیز جانوروں کو دیکھ کر خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ دن ہو یا رات مویشی منڈی میں خریداروں، بیوپاریوں اور فیملیز کا غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بہت اچھے کلر ہیں، خوبصورت ہے، ہیلدی بھی ہیں اور پیسوں میں بھی ہیلدی ہیں۔ اس بار ہلکے سے ریٹ زیادہ ہیں، لیکن اگر بات چیت وغیرہ کریں تو شاید بات بن سکتی ہے۔ مویشی منڈی انتظامیہ کے مطابق شہریوں کی سہولت کے لیے سیکیورٹی، پارکنگ، فوڈ اسٹریٹس، میڈیکل کیمپ اور دیگر بنیادی سہولیات کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ منڈی میں وی آئی پی اور وی وی آئی پی بلاکس بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں اعلیٰ نسل کے خوبصورت اور بھاری بھرکم جانور فروخت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ سید جہانگیر علی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ محکمہ لائف سٹاک بلوچستان کی جانب سے کوئٹہ میں کانگو وائرس سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر کے ساتھ شہر کے مختلف مقامات پر مویشی منڈیوں کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے سرفراز شیخ۔ عید الاضحیٰ کی قربانی کے لیے کوئٹہ میں محکمہ لائف سٹاک بلوچستان کی جانب سے شہر کے مختلف 9 مقامات پر مویشی منڈیوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں کانگو وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کے ساتھ ویٹرنری ڈاکٹرز کی زیر نگرانی صحت مند جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے۔ جو بھی ادھر جانور انٹر ہوتا ہے ہم لوگ اس پر سپرے کرتے ہیں، چیچڑ مار سپرے کرتے ہیں تاکہ یہ جو جوئیں، چیچڑیں، یہ سب اس کے ختم ہو جائیں۔ یہاں پر کم از کم جب آپ جانور پسند کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جو وزن ہے اس کے حساب سے ایک فکس ریٹ رکھا گیا ہے اور اس کے فکس ریٹ کے حساب سے اس جانور کی ایک پرائس ہے۔ اپنی مرضی سے کوئی بندہ 80,000 یا 90,000 کا جانور نہیں بول دیتا۔ مویشی منڈیوں میں لائف سٹاک کا مستند عملہ طبی معائنے کے ساتھ جانوروں کو فروخت کے لیے منڈیوں میں لایا ہے، جہاں صفائی اور پانی کی فراہمی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس منڈی کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پہ ویکسین کی گئی ہے اور کانگو وائرس وغیرہ سے خطرے سے یہ جو ہیں بالکل صاف جانور ہیں۔ سر قربانی تو اچھا بات ہے، کرنا چاہیے، سال میں ایک دفعہ آتا ہے، تھوڑا مناسب کر کے ہم لوگوں کو جو لوگ ہیں ہم لوگوں کے لیے مناسب مل جائے، جو غریب لوگ ہیں، جو غریب طبقے کے لوگ ہیں۔ مویشی منڈیوں میں شہری اپنی استطاعت کے مطابق اپنے بچوں کے ہمراہ قربانی کے جانوروں کی خریداری میں خاص دلچسپی لے رہے ہیں۔ اندرون بلوچستان سے لائے گئے قربانی کے جانوروں کی دیکھ بھال اور خوب افزائش کی گئی ہے۔ محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے لگائی گئی مویشی منڈی میں تمام سہولیات فراہم کی گئی ہیں جو احسن اقدام ہے۔ سرفراز شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کوئٹہ۔ ویدر اپ ڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ وسطی اور جنوبی اضلاع میں شدید گرم رہا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دادو 49، جیک پاباد 48، شہید بے نظیر آباد، لاڑکانہ اور مونٹا دڑوں میں 47 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، اور ملک کے چند دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد 36، لاہور 41، کراچی 36، پشاور میں 37، کوئٹہ 31، ملتان میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40، گلگت 22، اسکردو 19، مظفر آباد 33، جبکہ سری نگر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 25 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ کھیلوں کی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آسٹریلیا کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے قومی کرکٹ ٹیم نے تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ کھلاڑیوں نے راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں پریکٹس میچ کھیلا۔ کوچز نے پریکٹس میچ میں کھلاڑیوں کو مختلف ٹاسک دیے۔ پریکٹس میچ سے قبل کھلاڑیوں نے وارم اپ سیشن اور فزیکل ڈرلز میں بھی حصہ لیا۔
पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचेस की वनडे सीरीज खेली जाएगी। पहला वनडे 30 मई को रावलपिंडी में होगा, दूसरा मैच 2 जून और तीसरा मैच 4 जून को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल है। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी सीरीज खेलने के लिए इस्लामाबाद पहुंच गई। इस्लामाबाद पहुंचने पर मेहमान खिलाड़ियों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। ऑस्ट्रेलियन टीम ने पाकिस्तान पहुंचकर होटल में आराम किया। ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड की क़यादत मिचेल मार्श कर रहे हैं। पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच माइक हैसन ने कहा है कि वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए वनडे टीम की तैयारियों पर मुसलसल काम जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए माइक हैसन का कहना था कि हालिया व्हाइट बॉल कैंप ने नए टैलेंट को जांचने का बेहतरीन मौका फराहम किया। पाकिस्तान का हदफ आइंदा 1.5 साल में मजबूत तरीन वनडे स्क्वाड तैयार करना है। उन्होंने कहा कि नौजवान खिलाड़ी बासलाहियत हैं, ताहम उन्हें वक्त, मेहनत और मुसलसल मौके देने की ज़रूरत है। हेड कोच ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज नौजवान खिलाड़ियों के लिए अपनी सलाहियतें मनवाने का अहम मौका है। ईरान अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी में मुफाहमत होने वाली है। न्यूयॉर्क ने इस हवाले से रिपोर्ट किया है ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी में मुफाहमत होने वाली है। इस मुफाहमत के हवाले से पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान अमेरिका मुफाहमत में कलीदी किरदार अदा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी में मुफाहमत होने वाली है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हालिया दौरा आला सतह की सिफारतकारी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान अमेरिका मुफाहमत में कलीदी किरदार अदा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी में मुफाहमत होने वाली है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान अमेरिका मुफाहमत में कलीदी किरदार अदा किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हालिया दौरा आला सतह की सिफारतकारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी में मुफाहमत होने वाली है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान अमेरिका मुफाहमत में कलीदी किरदार अदा किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हालिया दौरा आला सतह की सिफारतकारी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान अमेरिका मुफाहमत में कलीदी किरदार अदा किया है। ईरान अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी में मुफाहमत होने वाली है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हालिया दौरा आला सतह की सिफारतकारी है। पाकिस्तान की सालसी में ईरान अमेरिका जंग में अब मुस्तकिल क़याम अमन की कोशिशें बराबर साबित हो रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है इस हवाले से कि मुफाहमत होने वाली है। ईरान अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी में मुफाहमत होने वाली है। न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कहना है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हालिया दौरा आला सतह की सिफारतकारी है। ईरान अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी में मुफाहमत हो सकती है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान अमेरिका मुफाहमत में कलीदी किरदार अदा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हवाले से रिपोर्ट किया है। अहम मौकर जरीदा है अमेरिका का जिसने ये रिपोर्ट किया है। ईरान अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी में कमी और मुफाहमत के हवाले से रिपोर्ट किया जा रहा है और इस मुफाहमत के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के हालिया दौरा ईरान को एक आला सिफारती कोशिश करार दिया गया है। ये कहा गया है न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरान अमेरिका मुफाहमत में कलीदी किरदार अदा किया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हालिया दौरा आला सतह की सिफारतकारी है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का मुख्तसर और नतीजा खेज सरकारी दौरा। फील्ड मार्शल के ईरान के सादर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाफ, वजीर खारजा अब्बास अरागची और वजीर दाखिला सिकंदर मोमिनी से मुलाकातें हुई। ईरानी क़यादत के साथ आला सतह मुलाकातें सालिसी की जारी कोशिशों का हिस्सा हैं और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान होने वाली बातचीत के नतीजे में हतमी मुफाहमत की तरफ हौसला अफजा पेशरफ्त भी हुई है। डॉक्टर हारून इलाही तूर डायरेक्टर PTV न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है, बहुत अहम मौकर जरीदा है जिसकी जानिब से ये जिम्मेदारी के साथ रिपोर्ट किया जा रहा है कि ईरान अमेरिका के दरमियान कशीदगी में मुफाहमत होने वाली और इसमें फील्ड मार्शल के किरदार को सराहा गया है। जी बिल्कुल अहम तरीन खबर है। न्यूयॉर्क टाइम ने ये दावा किया है कि ईरान और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की मुफाहमती कोशिशों के नतीजे में डील के इंतहाई करीब पहुंच चुके हैं।
आज मार्क रूबियो ने भी इस तरह का इशारा दिया था कि अगले चंद घंटे में, या उन्होंने सैटरडे का जिक्र किया था कि दोनों मुल्क जो हैं वो किसी मुमकिन डील तक पहुंच सकते हैं। इस वक्त जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हैं वो ईरान का अपना अहम तरीन दौरा मुकम्मल करके वापस पाकिस्तान की तरफ आए हैं, और यकीनन उनकी ये जो अहम तरीन इंगेजमेंट्स थी ईरान में, उसी के समरात हैं कि आज दोनों मुल्कों के दरमियान मुफाहमत की जो कोशिश है वो बिल्कुल समरावर होती साबित हो रही है। और न्यूयॉर्क ने इस हवाले से कोट किया है नेगोशिएशन प्रोसेस का हिस्सा होने वाले एक इलाकाई मुल्क का, और उसका कहना है कि पाकिस्तान की इन मुफाहमती कोशिशों के नतीजे में ईरान और अमेरिका जो है किसी मुमकिन डील तक पहुंच रहे हैं। जी हारून साहब, जिस तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा, इससे पहले मार्को रूबियो साहब ने भी प्रेडिक्ट किया कि बहुत जल्द हम आज कल या आइंदा चंद दिनों में सीज फायर की तरफ जा सकते हैं, तो ये प्रेडिक्शन इवन कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आर्मी चीफ के इस दौरे के तनाजुर में, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? अच्छा, इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि सीज फायर में तो ऑलरेडी दोनों मुल्क हैं, और इसमें पाकिस्तान की अहम तीन कोशिशें हैं कि पाकिस्तान की क़यादत जो है वो मुसलसल इस हवाले से दोनों मुल्कों की क़यादत के साथ राब्ते में रही, और पाकिस्तान की पूरी कोशिश रही कि किसी भी तरह से दोनों मुल्क जो हैं वो किसी मुमकिन डील पर पहुंच सके। ताहम इस वक्त जो मुमकिन डील है जिसके नतीजे में देर पार अमन कायम होगा और दोनों मुल्क जो हैं वो आगे बढ़ सकेंगे, उस पर काम हो रहा है, और तवक्को ये की जा रही है कि अगले चंद घंटे के अंदर ये मुमकिन डील जो है ये मुकम्मल हो जाएगी, और इस हवाले से कोई वाज़े जो है वो सूरत हाल सामने आ जाएगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हारून इलाही तूर साहब हमारे साथ मौजूद थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि ईरान अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी में मुफाहमत होने वाली है, और इसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम किरदार रहा है। PTV न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।